अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी को देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में आपने फॉर्म कैसे फ़िल करना है और कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट से होती हैं जो कि आपने नहीं करनी, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई भी कन्फ्यूजन ना आए और आपके एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथली चलें। ठीक है, यहाँ पे देख लें, आपको 4 खाने नज़र आ रहे हैं कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस करनी है और फिर अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये देखें, उसने आपको समझा भी दिया है कि आपकी इमेज जो होगी वो इन 3 फॉर्मेट्स में होगी, इसके अलावा अपलोड ही नहीं होगी। या पीएनजी फॉर्म में, या जेपीजी की फॉर्म में, या जीआईएफ की फॉर्म में। ठीक है, तो हम ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पे कंपल्सरी फ़ील्ड्स हैं, उसने कंपल्सरी फ़ील्ड्स फिल करने को कहा है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है ताकि आपका जो है ना टाइम बचाया जा सके। मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी को CNEC पुट कर दिए हैं, दोनों में ही। एक बार पहले लिखा, फिर वही आपने दोबारा लिखना होता है। नेम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोहम्मद अहमद। ठीक है, कोई फ़र्ज़ी सा नेम। फादर नेम मोहम्मद इकबाल, कोई भी फ़र्ज़ी सा नेम मैंने पुट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ मैं, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ये जो है ना मेरी आप फ़ाइल देख लें। ठीक है, मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब फादर CNEC अगर मैं पुट करता हूँ तो दोबारा से मैं वही करता हूँ। 2 मिनट। और ये ठीक है, देख लें। अब फादर ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेशन है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक वो आपके पास फार्मर है। ठीक है जी, फार्मर है फादर। फादर की मंथली इनकम जी 20,000 है, तो लिख लें यहाँ पे। यहाँ पे सेलेक्ट करें मेल, मेल कैपिटल में होगा। डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक है, सारा कुछ सेलेक्ट करें आप। यहाँ पे ना अपने 2000, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 11/2000। ठीक है, ये मतलब मेरी, मैं कहता हूँ जी, डेट ऑफ बर्थ है। रिलीजन आपका इस्लाम है। हाफिज़ कुरान अगर आप हैं तो आप सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट होता है उस चीज़ का। अगर आप नहीं होंगे तो फिर आपको बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस में जो है ना कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया जी नो। यहाँ पे मैं कोई भी ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने अपना रियल ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है जो आपको पता हो। अब मैरिटल स्टेटस सिंगल है जी। ठीक है, हाँ, अब अगर फ़ीमेल एप्लीकेंट है तो उसने कॉन्टैक्ट नंबर फादर का दे देना है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर अपने अच्छे वाले लिखना है जो आपकी यूज़ में है, क्योंकि अगर यूज़ में नहीं होगा फिर वो आपसे, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई काम पड़ता है, अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे आपने जो है ना ये सही से प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैं अपने नंबर्स पुट कर लेता हूँ। गार्डियन का देखें जी, ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर पुट कर लिया। ईमेल में लिख लेता हूँ कि स्मॉल में। ठीक है, तो ये ईमेल हो गई। प्रोवेंस मेरे पास पंजाब है। आपका जो भी प्रोवेंस है आपने सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल मेरा DG खान का है तो मैं तो वही सेलेक्ट कर रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस मैंने यहाँ पे DG खान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखूँगा। ठीक है, आप अपना लिखेंगे। यहाँ पे देखें, ताकि आपके जो है ना मिस्टेक्स कम से कम हों। ठीक है, डेरा का D कैपिटल लिख लेते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं जी। पोस्टल एड्रेस भी हमारा यही है। परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब अगर आपको ये हॉस्टल चाहिए तो ये बॉक्स आप टिक करेंगे। जो भी दूर दराज के बच्चे हैं और मॉर्निंग में उनका अगर एडमिशन हो गया तो उनको जो है ना हॉस्टल मिल जाएगा। और देखिए, मॉर्निंग और इवनिंग की एप्लीकेशंस आपने अलग अलग करनी होंगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के जी। मॉर्निंग पे मैंने यस कर दिया। अब ये है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू हैव डन NCC ट्रेनिंग। NCC ट्रेनिंग की हुई है तो ठीक है, करें, वरना ना करें। आर्मी की ट्रेनिंग्स आपने काफ़ी सारों ने नहीं की होती तो मोस्टली इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अगला बॉक्स है
अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पीयू में, लाइक आप कोई और डिग्री कर रहे हैं और आप समझते हैं कि अब आपने लॉ करना है, तो आप इस बॉक्स को फिल करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू आर स्पेशल पर्सन। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, माजूर हैं, तो आपको ये बॉक्स फिल करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल्स का। उसके बाद अगला है जी, इफ़ योर फादर इज़ डिजीज़्ड, अगर वो फौत हो गए हैं तो ये आप फिल कर सकते हैं। फिर आपको गार्डियंस की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है, अगर आपकी जो है ना प्रोफेशनल रिसर्च है कोई, तो अगला बॉक्स उसके लिए है। लेकिन अगर उससे आगे वाला बॉक्स जो है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ नीड है, लाइक आप ऑर्फन हैं, गरीब हैं, आपसे फ़ी पे नहीं हो सकती, आपको मसाइल हैं, आपको यूनिवर्सिटी से कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आपका एडमिशन हो गया तो यूनिवर्सिटी शायद आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। अगला बॉक्स है, चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव एवर रिमूव्ड, अगर कभी आपको रिमूव किया गया इंस्टीट्यूट से किसी भी बिहेवियर की वजह से, या आपको एक्सपेल किया गया था, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपने अगला बॉक्स है कि कभी कोई जुर्म किया है, किसी जुर्म की कन्विक्शन की है, तो फिर आप जो है ना ये फॉर्म फिल करेंगे, अदरवाइज़ इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए ज़रा, अगला है चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव एवर सबमिटेड एडमिटेड, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपका एडमिशन हुआ हुआ है, तो आप ये बॉक्स भी फिल कर सकते हैं। अभी देखें मेरी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो इसीलिए सेव एंड प्रोसीड ग्रीन आ रहा है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक ना होती और मैंने कुछ चीज़ें ब्लंडर किए होते, तो ये कभी भी ग्रीन नहीं आना था, ये आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो आपने देख लेना है कि सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हों और पिक्चर का जो फॉर्मेट बताया है वो भी उसी में हो। हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये हो गया आपके पास, आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो है ना हो गई है। उसके बाद आप देखें एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, आपका देख लें। एजुकेशनल रिकॉर्ड्स में आप देखें, आपने यहाँ पर डिग्री लेवल लिखने हैं। मैं पहला लिखता हूँ जी मैट्रिकुलेशन बोर्ड, मैं लिखता हूँ जी लाहौर बोर्ड, ठीक है। 22 लाहौर था। डिग्री टाइटल आपकी मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन इसको HSC पता नहीं वो भी इस तरह से है, वो भी कहते हैं इसको। एग्ज़ाम टाइप एनुअल दिए हैं हमने। पासिंग ईयर हमारा हो सकता है 2018 हो, 2018। उसके बाद आप देखें तो चलें जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास 2018। रोल नंबर है, तो रोल नंबर मैं कोई भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा जी रोल नंबर ये था। रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं कोई पुट कर देता हूँ F188G, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। ग्रेडिंग सिस्टम आपका मार्क्स ही था, GPA नहीं था। तो मार्क्स आपके कितने ऑब्टेन्ड थे, मैं लिखता हूँ जी 1045 मैट्रिक में, ठीक है। टोटल 1100 जी, 1100 हो गया। फिर ग्रेड है A+, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आपने लिखना है बायो, केमिस्ट्री, उसके बाद फ़िज़िक्स, ठीक है। अगर किसी का कंप्यूटर है या कोई और सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें ऐड मोर करना चाहते हैं, तो आपको ऐड मोर का भी ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि आपकी दूसरी जो है ना डिग्री भी आपने यहाँ पे अप्लीकेबल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, सेव एंड प्रोसीड कर रहा हूँ नेक्स्ट के ऊपर। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में दूसरी डिग्री आ गई मेरे पास। अब ये देखें, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अवेटिंग नहीं, रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड ही होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। FSC थी जी मेरी, किसी और की कोई डिग्री है तो वो लिख सकता है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, या ICS किया है किसी ने, FA किया है, वो जो भी किया है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बोर्ड आपके पास लाहौर, फिर से 22 लाहौर, क्योंकि मेरा तो लाहौर ही था, तो इस वजह से आपने जो भी हो आपका वो लिख सकते हैं आप। पासिंग ईयर आपका 2022 है। एग्ज़ाम आपका एनुअल हुआ है, ठीक है। रोल नंबर आपका यहाँ पे भी कोई आप जो है ना लिख लें, ठीक है। रेफरेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भी कोई चल जाएगा, क्योंकि आपने अपना एग्जैक्ट लिखना है, वो आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। ग्रेडिंग सिस्टम आपके यहाँ पे भी मार्क्स थे, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स आप अपने लिखें, लाइक मैं लिखता हूँ 1010, और टोटल मार्क्स थे 1100, और डिवीज़न फर्स्ट थी जी,
ठीक है। ग्रेड हेयर A+ ग्रेड था जी। मेजर सब्जेक्ट्स फिर से बायो, फिज़िक्स, आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ। केमिस्ट्री, ठीक है। ये मैंने सेव एंड प्रोसीड करना है, क्योंकि देखें अगर मेरे पास कोई भी डिटेल मिसिंग होती तो ये आगे प्रोसीड ना होता। मैं इसको सेव एंड प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब देखिएगा आगे। अच्छा, आगे आपने प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप करना है, क्योंकि आप यहाँ पे बाकी स्टेप्स कर चुके हैं, ठीक है। आपने दोनों की यहाँ पे अप्लाई कर ली है, आपको एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है, तो सेव करें इसको और आगे चलें। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर कोई हो आपको तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका पर्पस कुछ भी नहीं होता, बस आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स को जज करना होता है। लेकिन इसको आप अगर फिल करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स पुट करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए अगर आप इसको स्किप करें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक्सपीरियंस के ऊपर नो रिकॉर्ड फाउंड, तो यहाँ पे जॉब टाइटल आपने कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप जो है ना करना चाहते हैं एक्सपीरियंस को तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो उसको आप नल एंड वॉइड छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें स्किप का ऑप्शन आया हुआ है, तो स्किप कर सकते हैं हम इसको। स्किप करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब आपकी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन भी मोस्टली यहाँ पे एफएससी लेवल पे बच्चों की नहीं होती, तो इसलिए पब्लिकेशन वाले स्टेप को भी आपने स्किप करना है, ठीक है। यहाँ पे भी इसको हमने स्किप किया, तो ये आपकी सारी डिटेल्स जो है ना प्रोसीड हो चुकी हैं। अब हम इसको जो है ना प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। अब देखें प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप हमने किया जब, तो उसके बाद देखें यहाँ पे आपसे वो मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, उनकी अपने इमेजेस जो है ना फिर से पीडीएफ फॉर्म में बना लेनी है, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने लाजमी जो है ना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से यही कर देता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रही। उसके बाद अगर दूसरा देखें तो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो गया है। अब बैक टू द फॉर्म हम चलते हैं। अब देखिएगा ज़रा, ठीक है। अब हमने दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इसको जो है ना हम क्लिक करते हैं ब्राउज़ के ऊपर, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं जी अपलोड हो गया। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। अब देखें जी डॉक्यूमेंट्स के बाद आप बैक टू द फॉर्म आए हैं। बैक टू द फॉर्म के बाद उसने कहा जी डू द फाइनल सबमिशन, या आप यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेंट्स या व्यू डॉक्यूमेंट्स भी पहले कर सकते हैं। तो आपने सारे स्टेप्स को देख लेना है कि आपने आया एग्जैक्टली सारे स्टेप्स किए हैं या नहीं किए। कोई भी स्टेप मिसिंग है तो वो आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है। डू द फाइनल सबमिशन, यहाँ पे फाइनल सबमिशन के लिए आप देख लें, यहाँ पे आपको सारा आपका रिकॉर्ड शो हो रहा है, और यहाँ पे पेपर भी कोई आपने किया हुआ नहीं है, और अंडरटेकिंग आ गई है आपके पास। सबमिट एज फाइनल इन्फॉर्मेशन, जब आपने चेक कर लिया चेक लिस्ट में, तो इसको सबमिट एज फाइनल इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चाहूँ कि पहले जो है ना पिछले साल आपको सिविक्स और इस तरह के मार्क्स भी ग्रांट किए गए थे, एक्स्ट्रा मार्क्स एफए वालों को, लेकिन इस बार शायद वो भी जो है ना पॉलिसी नहीं आई, ठीक है। अब सबमिट आप इसको फाइनल करते हैं, या आप फिर एडिटिंग के ऊपर जाते हैं तो वो आप एडिट कर सकते हैं। मैं इसको सबमिट एज फाइनल कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख लें ये हमारे पास जो है ना सबमिट हो चुका होता है। लेकिन आपने यहाँ पे अब क्या करना होता है कि आपने यहाँ पे चालान को जनरेट करना होता है, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन और जनरेट चालान, यहाँ पे अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डिग्री लेवल क्या है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं ये भी हम अब सेलेक्ट करेंगे। तो हम करने लगे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, तो आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को ही चूज़ करना है। जो लोग यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में चूज़ करना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, तो वो ये यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज कायद-ए-आज़म कैंपस वाला चूज़ करेंगे। जो लोग गुजरांवाला कैंपस में जाना चाहते हैं वो गुजरांवाला कैंपस को चूज़ करेंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जेहलम कैंपस में जाना चाहते हैं वो जेहलम कैंपस को चूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे लॉ कॉलेज के लिए किया है, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। उसके ऑफर्ड प्रोग्राम यहाँ पे आ गए हैं। एलएलबी देखें, एलएलबी 5 इयर्स ग्रुप ए जो आपका होता है मॉर्निंग का होता है, ग्रुप बी आपका इवनिंग का होता है। तो यहाँ पे आप ग्रुप मॉर्निंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं, तो इसीलिए आपने मॉर्निंग के लिए ही अप्लाई करना है। अब यहाँ से आपके पास आपकी लैट की रिज़ल्ट्स, आपके बाकी सारे रिज़ल्ट्स भी पूछेगा, ठीक है। तो हमने मॉर्निंग के लिए की है, तो मॉर्निंग को सेलेक्ट किया है, और आगे हम देखते हैं ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है।
अब एंट्री टेस्ट रिज़ल्ट डिटेल, लैट के रोल नंबर्स, ठीक है, रोल नंबर क्या था हमारा, यहाँ पे कोई भी रोल नंबर लिख लो। ऑब्टेन मार्क्स मैं समझता हूँ जी 78 आए हैं, टोटल मार्क्स 100 आए हैं। टेस्ट डेट कोई भी आप लिख लें, बेशक मतलब कि आज से पहले मैं कहता हूँ जी 8 को हुआ था, 08 को ये हुआ है 2022, ये टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ओपन मेरिट के ऊपर हमने अप्लाई करना है, ठीक है, ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई करना है। ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपने ये चेक द लिस्ट ओपन मेरिट पे क्लिक कर देना है। रिज़र्व कोटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो रिज़र्व कोटा की ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गया, पीयू टीचर्स हो गए, ये सारा कुछ, स्पोर्ट्स कोटा और ये सारा कुछ, ठीक है। आगे आपसे उन्होंने चेक द लिस्ट कह दिया है, चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू, आई एग्री दैट आई हैव रेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास उन्होंने मेंशन कर दिए हैं और सारा कुछ मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप इस बॉक्स को टिक करें और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट करें लैट के रिज़ल्ट को पुट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आपकी ये एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट चालान करना है। चालान को पे करने के बाद फिर आपने जनरेट एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। पहले चालान को प्रिंट करना है, फिर जनरेट एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। जनरेट एप्लीकेशन पे आप जब जाएंगे तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी कि आपने ये किया है, आपका चालान नंबर क्या था। यहाँ पे जनरेट एप्लीकेशन जब आप पुट करेंगे तो जो चालान आप पे करके आए हैं, किस बैंक में आपने पे किया है, HBL में या UBL में। मैं कहता हूँ मैं जी चालान पे करके आया हूँ HBL बैंक में। ब्रांच कोड क्या था, ब्रांच कोड जी मुझे उन्होंने बताया 1022 जो भी था। तो चालान किस डेट को, जी मैं आज ही फिल करा के आया हूँ। तो यहाँ पे चालान की आपने कॉपी सबमिट करानी होती है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, चालान की कॉपी ये थी। अब फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन, ये आपने इसको फाइनलाइज कर दिया तो अब आपकी ईमेल आपको आ जाएगी कि जी आपने जो है ना सबमिट कर दिया आपका फॉर्म। और यहाँ पे ये जनरेट एप्लीकेशन वाला ही स्टेप जो है ना लाजमी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपने चालान कहाँ पे जमा कराया है, चालान जमा करा भी दिया है नहीं कराया, तो वो सारी डिटेल्स चालान की भी मांगते हैं, ठीक है। पहले आपने प्रिंट चालान करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप आपका जनरेट एप्लीकेशन होगा। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन या क्यूरीज रहती हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्लस आपको अप्लाई के लिए लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।